हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस क्या करा था, फॉर्मेशन ना वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ये 26 मिनट 15 सेकेंड की कुछ वीडियो थी, जाके देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की कंपनी फॉर्म कैसे होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी टाइम आ चुका है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि अब भी आएगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बाकी जो भी आएगा वो तो आएगा ही। टेनेटिव डेट शीट या स्कीम आप कह लो मेरे पास आई थी, वो आई थॉट शायद 11 तारीख से वो शुरू होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम। खैर, जब भी हो हमें तो अपनी तैयारी करना है, हमको अपनी नॉलेज रखना है। मार्क्स वार्क्स में कुछ नहीं रखा होता, आपकी नॉलेज में सब कुछ रखा होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये है क्वेश्चन बैंक वर्कर का, ये है पेज नंबर कौन सा आपका 9th। इसमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, डिस्क्राइब क्लियरली द डिफरेंट स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फ्रॉम द प्रमोशन टू द कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन सी होती है? वो होती है पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। ये कह रहे हैं कि आपको जो पब्लिक कंपनी या कंपनी में को जो फॉर्मेशन आप करते हो, उसमें जो प्रोसेस होती है, या उससे स्टेप्स लगते हैं, या उसमें जो स्टेजेस आते हैं, आपको वो बताना है। आपको वो बताना है, ठीक है। वो मतलब कहाँ से बताना है? कंपनी का प्रमोशन से लेकर कंपनी के कमेंसमेंट तक। पहले कंपनी का प्रमोशन होता है और लास्ट जो स्टेज होती है वो होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसके अलग अलग, इसके अलावा 2 और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वो आप रीड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखो, कंपनी फॉर्म करने हैं उसके लिए आपको 4 स्टेजेस लगता है। अगर आपको कोई भी कंपनी स्टार्ट करना है तो आपको कितने स्टेजेस लगने वाले हैं? 4 स्टेजेस आपके लगने वाले हैं। वो 4 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें देखिए, आपने शायद कक्षा 12वीं या 11वीं में पढ़ा होगा, कक्षा 11th में पढ़ा हुआ, क्लास 11th में मुझे याद है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के कुछ स्टेप्स थे, वो चुल्लू मतलब बच्चों वाले थे, चिल्लड़ थे बिल्कुल। अब इसमें 4 दे रखे हैं, 4 कौन कौन से हैं आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो मेन स्टेज है हमारी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, दैट इज प्रमोशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को प्रमोशन, कंपनी डायरेक्ट ऐसी नहीं आ जाती, कंपनी का प्रमोशन किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कंपनी को, ठीक है। दूसरी स्टेज है रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी को एक बार प्रमोट कर दिया जाता है तो उसका, क्योंकि उसको क्या, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका नाम आरओसी के रजिस्टर में मेंशन हो जाता है। मतलब अगर आरओसी के रजिस्टर में नाम आ गया मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ये था दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज जो है वो कौन सा है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन समझते हो ना आप? कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब कि अब हमारे पास धन आने लगा, विटामिन एम आने लगा, ठीक है। और डी जो स्टेज है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंपनी को बनाने के लिए कंपनी का प्रमोशन करते हैं। रिपीट करिए मेरे साथ, क्या करते हैं? कंपनी का प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन जब हो जाता है कंपनी का, फिर क्या हो जाता है? रजिस्ट्रार के पास नाम लिख जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, मतलब मैंने लोगों से पैसा उठाना शुरू कर दिया, पैसा लेना शुरू कर दिया, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब पैसा भी आ गया, बिजनेस स्टार्ट तो करो, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कितने स्टेजेस होती हैं? 4 मेन स्टेजेस होती हैं। प्रमोशन ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, एंड द लास्ट 4th वन इज कौन सी होती है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन कंपनी बनाने का सबसे पहला स्टेप है। प्रमोशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, मार्केट में लेकर आना है। मैं आसपास देखूंगी, अपने इर्द गिर्द नज़र लगाऊंगी, कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है लोगों को। हो सकता है जो चीज़ उनके पास है उसको कुछ मॉडिफाई करके नया लेकर आओ। होता ही नहीं होता है? आपने देखा होगा पहले मोबाइल कौन से होते थे? नोकिया के मोबाइल चलते थे, मतलब नोकिया का मोबाइल, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कीपैड वाले चलते थे। और आज क्या चलते हैं? आज चलते हैं इसमें के टच वाले,
स्मार्टफोन्स चलते हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो पहले मोबाइल तो पहले भी था, मोबाइल तो आज भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हमने मोबाइल का जो था उसको मॉडिफाई कर दिया। मैंने क्या करा, अपने अराउंड देखा, अपने इर्द गिर्द देखा, भाई किस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हम लेकर आए। मतलब सबसे पहले प्रमोशन में हम ये देखते हैं, हम आइडियाज़ ढूंढते हैं, बिजनेस आइडिया। लोगों के पास बिजनेस आइडियाज़ होते हैं। शार्क टैंक में नहीं देखा ना, लोग अपने बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं, अपने उस आइडिया पे अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उस आइडिया को, मतलब प्रोडक्ट का जो आइडिया होता है, प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए उस आइडिया में एफर्ट्स डालते हैं अपने। उस आइडिया को फिर रियलिटी में क्या करा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। यही लिखा हुआ है, द प्रमोशन स्टेज कंसिस्ट ऑफ द सर्च ऑफ बिजनेस आइडिया एंड द अपॉर्चुनिटीज एंड नेसेसरी एफर्ट्स टू कन्वर्ट दीज आइडियाज इनटू रियलिटी। इन आइडियाज़ को आपको काय में कन्वर्ट करना होता है, रियलिटी में कन्वर्ट करना होता है। कौन से स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, दैट इज प्रमोशन ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, मैं सिर्फ मेन पढ़ाऊंगी, लंबी नहीं खींचूंगी वीडियो, आप खुद पढ़ लेना। तो अगर मैं बोलूँ प्रमोशन करने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। देखो, प्रमोशन कुछ पर्सन्स करते हैं, उन पर्सन्स को हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स। देखो ये क्या कह रहा है, प्रमोशन इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी एंड मैनेजरियल एबिलिटी इनटू अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। लोग क्यों करते हैं, कंपनी क्यों बनाते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। ठीक है, द पर्सन और पर्सन्स हु परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ द प्रमोशन, वो लोग जो प्रमोशन करने वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है प्रोमोटर्स। प्रमोशन जो होता है कब होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले। मतलब जो मेहनत होती है ना कंपनी बनने की, वो किसकी होती है, प्रोमोटर्स की होती है। समझ में आ रही है ना? अभी दुनिया में कंपनी नहीं आई है, उसको आने से पहले जो मेहनत कर रहा है वो बंदे जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं। ओके, तो देखो जी क्या क्या है। अब प्रमोशन में 7 मेन पॉइंट्स हैं, वो तुम लिख कर आ जाओगे, मार्क्स मिल जाएंगे। सर्च ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को तुम पहले सर्च करोगे। जब भी हमें कोई बिजनेस करना होता है तो हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, उनको सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या बनाना है, मुझे टैबलेट बनाना है। आजकल टैबलेट चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं एडुकेटर्स उस टैबलेट्स के थ्रू। मेरा आजकल क्या है, मेरा जो बिजनेस, मेरा जो माइंड है, मैं ये देख रही हूँ कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ, क्योंकि आज हर कोई कौन क्या कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, बच्चे ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो जो टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, वो क्या खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं बढ़िया से बढ़िया नए टेक्नोलॉजी का, अपडेटेड टेक्नोलॉजी का वो पैड, आईपैड, उसको पैड बोल लो तुम या टैबलेट बोल लो। ठीक है, मैंने क्या करा, अपॉर्चुनिटी को सर्च किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या करना है, क्या करना है, मुझे पेन बनाना है, मुझे मोबाइल बनाना है, मोबाइल कवर्स बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या करा, अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना स्टार्ट करा। अब जो मैंने बिजनेस आइडिया है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने आसपास देखी, अब मुझे ये देखना है कि अब मुझे उस प्रोडक्ट की फीसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट करना है। फीसिबिलिटी मतलब मुझे ये देखना है कि फीसिबिलिटी मतलब होता है पॉसिबल, कि जो प्रोडक्ट जो मैंने सोचा है अपने बिजनेस के लिए, क्या वो मुमकिन है, वो दुनिया में ला सकती हूँ मैं या नहीं ला सकती हूँ, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। सर्च ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहला पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फीसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस आइडिया। जो मैंने बिजनेस आइडिया, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने माइंड में बनाई है, मुझे ये भी देखना है कि वो दुनिया में मैं लेके आ सकती हूँ, मतलब वो मुमकिन है करना काम या नहीं है, ये सिर्फ हवाओं में, ख्वाबों में देखना है कि ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करो। और जो तुमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आइडिया तुमने सर्च किया है, तुम ये भी उसकी फीसिबिलिटी भी इन्वेस्टिगेट करो, हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट। जब मेरे पास आइडिया भी आ गया, मैंने फीसिबिलिटी भी इन्वेस्टिगेट कर ली, तो मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स करना स्टार्ट करूँगी। ऑब्वियसली मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स होंगे, प्रिलिमिनरी मतलब है कि अब तक हमारी जो कंपनी वो फॉर्म नहीं हुई है, कंपनी से फॉर्म होने से पहले जो एक्सपेंस होते हैं वो सब प्रिलिमिनरी में आते हैं, मतलब प्रायर इनकॉर्पोरेशन वाली। ठीक है, ओके। अब मैं डायरेक्टर्स को ढूंढूंगी, मुझे डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डे टू डे जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन होते हैं वो हमारे मेंबर्स नहीं करते हैं। मेंबर्स सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे ध्यान देते हैं, जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, डायरेक्टर्स लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी
सर्च करी, मैंने उसकी फीसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट करी। फिर तीसरा पॉइंट मैंने क्या करा, मैंने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट की प्रिपरेशन करी। चौथा मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्टर्स को सर्च करना स्टार्ट कर दिया। फिर अब मुझे कंपनी बनाने के लिए कुछ मेमोरेंडम की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। 6th, अब मुझे क्या करना है, जो कंट्रोलर ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल को इशू करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती कंट्रोलर्स। मैंने उन कंट्रोलर से परमिशन ली, दैट इज गेटिंग परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ द इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, गेटिंग लाइसेंस ऑफ रिक्वायर्ड। आपने पढ़ा होगा कक्षा 12वीं में कौन सा था वो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंपनीज क्या लेती हैं, लाइसेंस लेती थी। वही, अब मुझे कंपनी बनाना है, कोई भी बिजनेस करना है, मैं ऐसी हवाओं में नहीं कर सकती, मुझे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं आपसे, क्या पूछूं कि बताओ, तो बताओ ज़रा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के स्टेजेस बताओ, तो आप कितने बताओगे। सबसे पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथा हमारा कौन सा पॉइंट आता है, वो होता है कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें भी बात करूँ मैं, प्रमोशन में मैंने आपको 7 स्टेप्स बताया। वो 7 स्टेप में सबसे पहले क्या था, आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्च करा, दूसरा उसकी फीसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट करी। ओके, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट बताइए क्या था। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स को मैंने क्या करना स्टार्ट करा, मतलब स्टार्ट कर दिया प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट करना। चौथा, मैंने डायरेक्टर्स रखे, वेरी गुड, डायरेक्टर्स रखना स्टार्ट करे। मैंने क्या करा, कंट्रोलर से क्या लिया, कंट्रोलर से अच्छा, उससे पहले क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दिए। कंट्रोलर से मैंने क्या करा, परमिशन लेना शुरू करी, और मेरा जो लाइसेंस रिक्वायर्ड था मैंने वो लिया। ये मेन पार्ट समझ में आया, ये किस में था, प्रमोशन में था। ठीक है, प्रमोशन के बाद सेकेंड स्टेज मेरी कौन सी होती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, दिस इज सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। इन दिस स्टेज, ओके, तो मैं बता दूं आपको, मैं सिंपल से बता दूं, देखो, कंपनी हमारी 3 टाइप्स की होती है, कंपनी हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। ओपीसी, 1% कंपनी, दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओके, तीसरी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब 1% कंपनी के लिए मुझे एक मेंबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि नाम बता रहा है 1% कंपनी, किसकी कंपनी, 1% की कंपनी। पब्लिक लिमिटेड में मुझे कितने लोगों की ज़रूरत होती है, मिनिमम 7 से ज़्यादा हो चलेंगे, लेकिन 7 से कम नहीं चलेंगे। प्राइवेट लिमिटेड में मुझे कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है, मिनिमम 2 मेंबर्स की ज़रूरत है, 2 से कम नहीं चलेंगे, 2 से ज़्यादा चलेंगे। मैक्सिमम नहीं बताया, सिर्फ अभी मिनिमम बताया, यहाँ पे सिर्फ वही लिखा हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम बता रखा है। अगर आप ये तमीज़ से पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है, ये आपको पहले से आता है, और यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट डाल दिया है ओपीसी का, 1% कंपनी। मैं एक बार 1% कंपनी का आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, देखो, इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन, अच्छा, विद हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन द सब्सक्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, देखो, हमारा जो ओपीसी होता है ना, 1% कंपनी, 1% कंपनी, इसमें एक ही मेंबर होता है, ओनली 1 मेंबर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और बंदा होता है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनी। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अब ओपीसी जब भी हम बनाते हैं तो मेंबर क्या करता है, अपने साथ एक और इंसान का नाम लिखवाता है मेमोरेंडम में या अपने डॉक्यूमेंट्स में, उसको हम बोलते हैं नॉमिनी। अगर मेरा ये मेंबर की डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रहा, मतलब ये ज़्यादा शराब पी लेने लगा, या फिर थोड़ा पागल हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई इसको, इनकैपेसिटी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं रहा, तो इसके बदले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नॉमिनी करेगा। अब जो नॉमिनी है वो ज़ोर ज़बरदस्ती पर नहीं बनाया जाता है, उसका कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट मतलब उसकी रजामंदी ली जाती है। प्रायर, नाम लिखने से पहले उसका प्रायर मतलब नाम लिखने से
पहले उसका कंसेंट लिया जाता है कि भाई तुम्हारा नाम लिख दूँ, क्यों लिखूँ, वो यही बताया मैंने अभी आपको, यही बताया है कि विद हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ, सब्सक्राइबर मतलब जो एक पर्सन था उसकी डेथ हो गई, योर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर वो मेंबर जो है इनकैपेसिटी, वो नहीं करने के लायक रहा कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम उसकी जगह तुम बैठोगे, मतलब तुम मेंबर बन जाओगे, ठीक है, यही बात कह रहे हैं। एंड द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द सेम टाइप ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वन पर्सन कंपनी अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। देखो भाई, जो ओपीसी है उसके साथ भी मेमोरेंडम और आर्टिकल जाता है, उस मेमोरेंडम और आर्टिकल में हमारा जो कौन है ये जो है सच पर्सन मतलब नॉमिनी जो है, उस नॉमिनी का क्या लिखा होना चाहिए, रिटन कंसेंट भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस एमओए और एओ के साथ हमारे नॉमिनी का रिटन कंसेंट भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना चाहिए, ठीक है, ओके। आगे, फर्दर सच अदर पर्सन मे विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिवन इन राइटिंग टू द आरओसी। अगर ये पर्सन चाहे तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, भाई आरओसी को रिटन में लिख कर दे दो। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी टू इंटीमेट द कंपनी द चेंज। और ये मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो जो चेंज हो रहा है, मतलब अगर नॉमिनी विड्रॉ करना चाह रहा है अपना नेम, तो वो किसको बताए, आरओसी को बताए, ठीक है। If any in the name of the other person nominated by him by indicating in the memorandum or otherwise within such time and in such manner as may be prescribed and the company shall intimate the registrar any, मतलब आपको बताना चाहिए, जो मेंबर है उसको बताना है आरओसी को कि भाई ये चेंज आया हमारे मेमोरेंडम में, हमारे आर्टिकल में, समझ में आई ना बात, ठीक है, चेंजेस बताना ज़रूरी है। अब उन्होंने बोला है कंपनी फॉर्म अंडर दिस सेक्शन में भी, कंपनी किस टाइप्स की बताएं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ये मैंने शेयर्स वाले टॉपिक में कवर कर चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख लो। अब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे शॉर्ट में दे रखे हैं, मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है। मिनिमम 2 मेंबर्स फॉर प्राइवेट कंपनी, 7 पब्लिक लिमिटेड कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अभी बताया कि किसको कितने मेंबर की ज़रूरत है, पहला पॉइंट। द मेंबर्स मस्ट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड क्रिएट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये मेंबर्स का नाम जो है एमओए में लिखा होना चाहिए, ठीक है, इन मेंबर्स का नाम काय में लिखा होना चाहिए, मेमोरेंडम में। जिनका नाम मेमोरेंडम में लिखा होता है और साइन करे हुए होते हैं वो लोग सिग्नेटरी भी कहलाए जाते हैं, ये पॉइंट माइंड में रखना। तीसरा, देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट फॉर विच दे एसोसिएट देमसेल्फ। अगर ये लोग जुड़े हैं, कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, तो इनके पीछे कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब दियर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। वही बात है, जो प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है उनका नाम मेमोरेंडम्स में होना चाहिए। मस्ट सब्सक्राइब दियर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। आगे, प्रोमोटर मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोमोटर्स चेक कर लें कि वो उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी, मतलब जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिए उसके साथ कंप्लाई हुई हुई हैं या नहीं हुई हुई हैं। दे मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन विद रिगार्ड्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी टू द आरओसी डिसाइड बाय देम अलोंग। देखो, अब अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो अपनी कंपनी का, तो आपको कुछ फीस जाती है एक एप्लीकेशन के साथ, वो एप्लीकेशन साइन हुआ होना चाहिए और उसके साथ जो भी फीस है वो देना चाहिए। फ्री फंड में कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है। इसका प्रोसीजर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। पढ़ाती हूँ मैं बहुत अच्छे से। अब देखो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, देखो जी, सेक्शन 7 कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 7 क्या बोल रहा है। अगर आपने 1 पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डाला है तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, INC 2। याद हो, कोट करके आना है। ये कौन बता रहा है, सेक्शन 7 का रूल 12, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 7 का रूल 12 बता रहा है, आपको कोट कर कर आना है। देखो ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 12 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2013। रूल 12 किसका,
कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 का रूल नंबर 12 क्या कह रहा है? एन एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड इन द फॉर्म नंबर INC। ठीक है, उसमें क्या लिखा होना चाहिए कि भाई अगर मेरी 1% कंपनी है तो मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ होगा? INC 2 में लिखूंगी अगर मेरी 1% कंपनी है, और 1% कंपनी के अलावा कोई और कंपनी है तो मैं INC 7 फॉर्म भरूँगी। ये फॉर्म क्यों भरा जा रहा है? ये फॉर्म ये बताता है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है। हुज रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। फॉर्म नंबर बताना INC 7 है या INC 2 है। ओके, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रूल 12 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 के तहत ये बात चल रही है। INC 2 इन द केस ऑफ 1% कंपनी एंड INC 7 इन केस ऑफ द कौन सी कंपनी अदर देन OPC। ओके, दूसरा, दिस फॉर्म शैल बी अकम्पेन्ड बाय द मेमोरेंडम, आर्टिकल्स एंड प्रोस्पेक्टस duly signed by the requisite number of persons. A declaration in the prescribed form by an advocate, a chartered accountant, cost accountant, or company secretary in a practice who is engaged in the formation of the company, and by a person named in the articles as the director, manager, or secretary of the company, that all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of the registration and matters precedent or incident। Okay। अभी क्या कह रहे हैं? अब जिन जिन लोगों ने कंपनीज फॉर्म करने में मदद करा है, चाहे वो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, ये सब जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे। वो डिक्लेरेशन फॉर्म कौन देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी प्रैक्टिस में होंगे वो देंगे। और इसमें क्या बताएंगे कि भाई कौन कौन हमारी कंपनी के फॉर्मेशन में इंगेज था, यही लिखा हुआ है। देखो, अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय एडवोकेट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड बाय अ पर्सन। देखो, मतलब एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी कंपनी के में इंगेज था, ठीक है ना, वो, और साथ में कौन लोग? जिनका नाम आर्टिकल्स में है एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, कोई भी जिनका नाम का उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स में है कंपनीज के, वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे। ठीक है ना, उस फॉर्म के साथ INC जो हमने दिया ना अभी, INC 2 या 7, हमने रजिस्ट्रेशन फीस दी, उसके साथ जो एप्लीकेशन दी उसके साथ हमें ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना है। ओके। अब ये जो हम डिक्लेरेशन दे रहा है, क्यों दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मैटर्स प्रेजेंट और इंसिडेंशियल देयर हैव बीन कंपाइल्ड विद। मतलब हमने कंपनीज एक्ट के तहत या जो हमने रूल्स लगे उसके तहत हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, ये इस चीज़ का डिक्लेरेशन होता है। दूसरा पॉइंट होपफुली समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट, एन एफिडेविट फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फॉर्म फ्रॉम person named as the first directors, if any, in the articles that he is not convicted of any offence in connection with the promotion, formation or management of any company, or that he has not been found guilty or any fraud or misfeasance on any of the breach of the duty and or any complaint under this act or in previous company law during the preceding 5 years, and that all the documents filed with the registrar of the federation of the okay। ये क्या कह रहे हैं कि अब हमें क्या चाहिए? एक एफिडेविट चाहिए सब लोगों से, सब्सक्राइबर वगैरह से। वो एफिडेविट किस चीज़ का? कि भाई हमें कंपनी को फॉर्म करने में, कंपनी का मैनेजमेंट करने में किसी ने प्रेशराइज नहीं करा, और हमने किसी भी एक्ट के थ्रू कोई भी इलीगल काम नहीं करा, हमें किसी चीज़ की गिल्टी नहीं है, हम जो करने जा रहे हैं सही करने जा रहे हैं, इस चीज़ का प्रूफ एफिडेविट के तहत हम देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। द एड्रेस फॉर द कॉरस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश। जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो हमें कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा। द पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सरनेम ऑफ फैमिली नेम्स रेसिडेंशियल। ओके, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी कुंडली भी लगेगी, पढ़ लेना फॉर द ई पॉइंट। उनकी कुंडली किसके साथ लगेगी? ये भी जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। द पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स। अच्छा, जो हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे उनकी भी कुंडली जाएगी, F वाला पढ़ लेना खुद ही। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, अब जो हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका क्या लिखा जाएगा? ये बताना जाएगा कि भाई और किस किस कंपनी में डायरेक्टर हैं या नहीं है, इनका कंसेंट लिया जाएगा। ठीक है ना, कि भाई इनको वो प्रेशराइज करके तो डायरेक्टर नहीं बना दिया गया है, समझ में आई। जी पॉइंट भी पढ़ लेना। H पॉइंट क्या करता है? दिस इज फर्दर एक्सप्लेन दैट इन केस ऑफ वन कंपनी
वही ओपीसी वाली पुरानी कहानी पढ़ लेना है, पहले पढ़ा चुकी हूँ। अभी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का परफॉर्मा है, अच्छे से रीड कर जाना। यहाँ पे जो सिन है ये एक्चुअली क्या है, कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पढ़ लेना, अच्छा समझ में आ जाएगा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज नथिंग। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब कि हम बाहर से पैसा रेज कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात करूं अगर प्राइवेट कंपनी की तो वो नहीं कर सकती, आपको पता है, वो पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती। पब्लिक ऑफरिंग सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी जो के शेयर्स होते हैं वो अपने अपनों से प्राइवेटली लेते हैं बस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंसमेंट क्या होता है। अब भाई हमारा क्या हो गया, प्रमोशन भी हो गया, रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी निकल गया हमारा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमने लोगों से पैसा भी रेस कर लिया। अब क्या कि दे रहा है, बिजनेस स्टार्ट करो, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बोला है कि बिजनेस शुरू कैसे करते हैं। ओके, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज़ पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन बाय हिम। जिन जिन लोगों ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करा है उन्होंने अपनी जो जितने शेयर्स था उसके हिसाब से वैल्यू दी है या नहीं दी है। ठीक है, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नॉट लेस देन 5 लाख इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो 1 लाख से नहीं होगा। देखो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी कंपनी पब्लिक है तो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होना चाहिए, 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो हमारा 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल बहुत से लोगों के समझ में नहीं आता है। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों को मिला के ही पेड अप शेयर कैपिटल बनता है। तीसरा पॉइंट, द कंपनी हैज़ फाइल्ड विद द रजिस्टर और वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, हमने रजिस्टर्ड ऑफिस जो था उसका वेरिफिकेशन करवाना है। जब हमने इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कराया उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें उसका क्या कराना है, वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है ना, ये खुद पढ़ लेना, सिंपल सी बात है, ये भी आप खुद पढ़ सकते हो। तो ये इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कंप्लायंस आप पढ़ लेना, 2 लाइन के समझ में आ जाएगा। ये फिर आता है एक इशू किया जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, ये भी आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।